हेलो दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दानिश खान। जैसा कि हमने इंट्रो क्लास में देखा था कि हम क्वांट में बेसिक से हाई, ज़ीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़ीरो से जो बंदा अभी तक क्वांट जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, स्कूल के बाद अगर पढ़ा नहीं है तो हम उसको ज़ीरो से उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आपकी नज़र में मुझे बताइए कि क्वांट में सबसे बेसिक चैप्टर क्या होता है। सोचिए, परसेंटेज, रेशियो या फिर नंबर सिस्टम। अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो नंबर सिस्टम में क्या, नंबर सिस्टम ये कि क्वांट को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कैलकुलेशन। आपको अगर क्वांट का नाम ले लिया तो दिमाग में आ जाना चाहिए कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। वो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, एडिशन या फिर फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब करना है। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एनएस मतलब नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम में मेरी नज़र में देखा जाए तो बोडमास भी आ जाएगा फिर आपको जो परिमेयकरण के क्वेश्चन होते हैं रेशनलाइज वाले वो भी आ जाते हैं। फिर वो सर्ट्स करनी वाले जो आपने देखे होंगे कि रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे क्वेश्चन सारे हम नंबर सिस्टम में ही कवर कर लेंगे। तो हम आज से शुरू करते हैं कि बोडमास पढ़ेंगे। आपने बहुत लोगों ने बोडमास का नाम पहले से सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है बोडमास का ज़रूरी क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? चलो आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि क्या ज़रूरी है। बोडमास हम क्यों करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर क्या होगा? जिसने बोडमास पढ़ रखा होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसको हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, इसको दो आंसर ला सकते हैं। जिसने बोडमास नहीं पढ़ा है वो कुछ भी कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे वो कर लेगा सबसे इजी 2 + 2 4, और ये डिवाइड में तो यहाँ आंसर लिया आएगा वो 1। लेकिन मैथ्स की भाषा में बोले, क्वांट की भाषा में बोले तो ये आंसर गलत है, क्योंकि हमें जो है शुरुआत क्या करनी है, बोडमास से करना है। और बोडमास वो तरीका है कि हम कैलकुलेशन को कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो इसका मैं आंसर बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करा 2, 2 + 2 कितना आंसर 4। जैसे इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 2, और ये +2 है तो 4। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो 4 होगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बोडमास के बारे में। क्या होता है बोडमास? चलो मैं आपको बताता हूँ कि बोडमास क्या होता है। बोडमास में भी वी बोडमास क्या होता है, ठीक है। किस तरह से हमें कैलकुलेशन शुरू करनी है मैं आपको समझाता हूँ। ये VBODMAS वी बोडमास क्या होता है? तो ये जो V लिखा है, ये B लिखा है, ये O लिखा है, ये D लिखा है, MAS, ये अपने आप में शब्द एक महत्व रखते हैं, अपने आप में एक डेफिनेशन देते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लिया था, और आगे हम इसे और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये V है, ये अपने आप में क्या डिफाइन कर रहा है। V मतलब होता है वेन कूलम बार। वेन कूलम बार मतलब रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब ये वाले, जैसे हम बोलते हैं किसी भी संख्या के पहले इस तरह लिखा होगा कि 8 - 7, इस ऊपर क्या आएगा बार बोल सकते हैं, रेखा कोष्ठक बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये अगर इसको देखा जाए तो हम ये समझेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ताऊजी को देखेंगे। ताऊजी यहाँ पे कौन है? अपने विनकुलम बार V वाले। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो कि रेखा कोष्ठक है कि नहीं, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। ये एक तरीका है, कौन सा? यहाँ से शुरू करके हमें एंड तक करना है। किस तरह से क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है, पहले डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो हम यहाँ से उठाएंगे VBODMS। अब देखेंगे बी मतलब क्या? बी मतलब ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट मतलब हमारा क्या?
ब्रैकेट मतलब भी कोष्टक। अरे सर आपने बताया कि रेखा कोष्टक भी कोष्टक और ये कोष्टक भी कोष्टक, वो एक कोष्टक अलग है। कोष्टक होते हैं एक रेखा कोष्टक, मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पे कौन कौन से कोष्टक होते हैं। एक तो ये कोष्टक हो गया ब्रैकेट। कोष्टक में कौन सा सबसे पहले होगा, छोटा वाला। छोटा वाला देखेंगे हम, छोटा वाला कौन सा, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलना चाहो तो स्मॉल कोष्टक। फिर उसके बाद कौन सा आता है हमारे सांप वाला, जिसको हमको स्कूल टाइम में बनाने में बहुत दिक्कत आती थी, और कुछ लोग बिल्कुल परफेक्ट बना लेते हैं, मुझसे तो नहीं बनता था। मैं तो ऐसे बना लेता था, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लेता था। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारे स्मॉल कोष्टक। ये हो गया अपना मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक मतलब बीच का कोष्टक, जिसे हम बोलते हैं ना मंझले चाचा, मंझली मामी, ठीक है। फिर इसमें जो होता है एक और कोष्टक होता है, वो है बड़ा वाला। कौन सा, ये बड़ा कोष्टक। तो आपको यहाँ 3 कोष्टक मिलेंगे। तो यहाँ हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें कोष्टक कौन सा देखेंगे, छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओ किसको डिफाइन करता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ जो है, ऑफ का ऑपरेशन क्या होता है, जैसे बी का ये हो गया, बी का मैंने बता दिया। ऑफ मतलब क्या, ऑफ अपने आप में ये बताता है कि मैं एक मल्टीप्लाई हूँ। ये मल्टीप्लाई कौन सा है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 7 ऑफ 400%, तो ये जो ऑफ है, ये ऑफ हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये परसेंटेज का बटे में आ जाएगा 0। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा हमारा 28, क्योंकि 0 से 0 काट दी। तो ऑफ का कैलकुलेशन ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन, भागित, कुछ भी बोल रहा आपको, डी डिवाइड, डिवीजन, ठीक है। तो ये डिवाइड को प्रेजेंट करेगा, डिवाइड आपको पता होगा। एम का मतलब क्या, एम मतलब मल्टीप्लाई। अरे यार सर आप बोलोगे कि पहले आपने बोल दिया ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको, जैसे ऑफ हिंदी में अगर देखा जाएगा क्वेश्चन में, तो ऐसा लिखा होगा का। तो ये है तरीका, ये है कि अगर पहले अगर ऑफ आ जाता है तो हमें कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये एम जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा होगा, जैसे अपने देखेंगे कि ये ऐसा मल्टीप्लाई, तो ये पहले कर लेंगे। अगर हम ऐसा दे रखा होगा ऑफ, तो पहले, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ परसेंटेज, तो पहले इसको सोल्व कर लो। सोल्व क्या कर लो, इससे मल्टीप्लाई लगा लो, यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में 100 परसेंटेज का, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। फिर उसके बाद ए फॉर क्या, हमने एम देख लिया, डी देख लिया, ओ देख लिया, बी देख लिया। ए क्या है, ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन बोले तो हिंदी में जोड़, जोड़ जोड़ घटाओ तो आपको पता ही होगा। एस मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब, जिसने बोर्ड मास नहीं पढ़ा होगा वो सोच रहा होगा ये सर ने जाने क्या लिख दिया, अभी बोल रहे थे कि फॉर्मूले याद करने पड़ सकते हैं ऐसा वैसा, और अब बोल रहे हैं इतना सारा लिख दिया। तो ये एक कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, एक मेथड है कि हमें कहाँ से करना है। जैसा कि अब ये समझो कि घर में जाते हैं अपन, सबसे पहले किसके पैर छू लेंगे, हम पैर छू लेंगे ताऊ जी के। फिर हम देख लेंगे कि ये हमारे चाचा, बड़े पापा और खुद के पापा। सबसे छोटे कौन हो गए, चाचा, बीच वाले मंझला चाचा, फिर बड़े पापा। इन सब के पैर में छू लेंगे, इनके पैर छूते हुए आ जाएंगे हम ऑफ पे, फिर ऑफ से सलाम दुआ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देख लेंगे डिवाइड और डिवीजन, इससे सत श्री अकाल कर लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ठीक है। हम देखेंगे इसकी क्या जरूरत पड़ती है। मैं लिख देता हूँ कुछ क्वेश्चन, आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो बताता हूँ आपको, वी बोर्ड मास मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। वी मतलब रेखा कोष्टक, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर अपन मैं बोलूँ कि बोर्ड मास में जैसे वी वेन बार रेखा कोष्टक कैसे आता है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको मैं, जैसे मैंने मान लिया कि ऐसा लिख लिया, इसका आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऊपर जो लाइन खींची हुई है एक के ऊपर, ये है रेखा कोष्टक। आप इसको कैसे करेंगे, अगर बोर्ड मास से करेंगे, अगर विन बार का नहीं पता है तो क्या 4 दूनी 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप कर दोगे 8, 4 दूनी 8 माइनस 1 सॉरी 7। फिर यहाँ देखेंगे आपकी यहाँ पे लिखा है रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले अपने को वी बोर्ड मास में क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है रेखा कोष्टक। तो 2 - 1 कितना, 1।
इंटू 4, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 4। तो देखा आपने कि किस तरह रेखा कोष्ठक से एक ही क्वेश्चन है, सेम डिजिट है, लेकिन हमारा आंसर चेंज हो गया, यहाँ 7 आया, यहाँ 4 आया। तो रेखा कोष्ठक का मतलब आपको पता चल गया कि किस तरह से रेखा कोष्ठक को पहले सोल्व करना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक और बेसिक चीज़ बताना चाहता हूं प्लस माइनस से रिलेटेड। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपको ध्यान से देख लेना, लिख लेना, जो भी चाहो आप। इन चारों का मतलब क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस। तो यहाँ पे हम आगे वाले क्वेश्चन में हमको पता चल रहेगा कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि माइनस का जब भी माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा प्लस में, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस में, माइनस का प्लस में करेंगे तो भी माइनस, प्लस का माइनस में करेंगे तो भी माइनस। तो ये बात ध्यान रखना, आने वाले क्वेश्चनों में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, पूरे मैथ्स में ही जरूरत पड़ेगी, इस पूरे चैप्टर की। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इसमें से मैं देखकर आपको बता दूंगा। ये मेरे हैंडमेड क्वेश्चन है, मैंने हाथ से बना रखे हैं। ठीक है, पहले आप सॉल्व करना, फिर अपन करेंगे मिलके। 5 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट रेखा कोष्ठक प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 इसका रखो। ये यहाँ पे मैं इसको एक अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे 30 सेकेंड देता हूँ आपको मैं, देखिए आप इसको क्वेश्चन में। चलिए तो अब हम करें सॉल्व, मिलकर करते हैं। क्या बोला है, बी बोर्ड मास से करें। सबसे पहले ब्रैकेट का बोला सर ने, ब्रैकेट देख लो कहाँ कहाँ ब्रैकेट है, यहाँ देखो 5 और 4 पे ब्रैकेट है, या माइनस के ऊपर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा 5 और 4 9, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 9 और ये 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये प्लस हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये डिवाइड और ये डिवाइड का दे रखा है, रेखा कोष्ठक है, पहला क्या है रेखा कोष्ठक, बाद में आएगा ऑफ, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ 5 में 5 का डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद ऑफ दे रखा है तो ऑफ को लिख लो इंटू 5। जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। कैसे करेंगे आप, आगे देखो 9 में से 9 घट गया, कितना बचा 0, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 5। जब भी हम ऐसा करेंगे कि जैसे 2 डिवाइड बाई 2 करता हूं मैं, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 माइनस 2 करूं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ 9 में से 9 घट गया है तो ये 0 हो गया, और यहाँ प्लस था इसलिए कुछ भी नहीं। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ आपको बोर्ड पे, एक बार आप सॉल्व करना, फिर अपन मिलकर साथ में करेंगे। ये लिखा है मैंने 9 + 4 ऑफ डिवाइड बाई 4 + 5 डिवाइड बाई 5 रेखा कोष्ठक ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एक बार आप इसको सॉल्व करो, कोशिश करो। ठीक है, अपन करते हैं साथ में। ऐसे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, रेखा कोष्ठक है, ऑफ है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस नहीं है वरना पूरा बोर्ड मास हो जाता, मल्टीप्लाई भी नहीं है, मल्टीप्लाई के नाम पे एक ऑफ है। तो हम सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को देख लो, ये दे रखा है 4 ऑफ, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक, हाँ सॉरी, एक और यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिखना भूल गया, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑफ के साथ डिवाइड कैसे आ गया है। चलो ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लो रेखा कोष्ठक उठा लो। रेखा कोष्ठक मतलब कितना है, यहाँ इसका डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा, देखो ऑफ और डिवाइड नहीं, यहाँ पे रेखा कोष्ठक दे रखा है, इसलिए 5 में 5 का डिवाइड करा, 1 ऑफ दे रखा तो मल्टीप्लाई और ये किसका दे रखा है 5 का, तो डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होगा।
उसके बाद जो डिवाइड लिखा हुआ है तो उसको इसके बटे में लिख दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था डिवाइड करने पे एक तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ से अपने को देखो एक का मल्टीप्लाई एक में करा तो यहाँ से आ गया अपना एक प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4 of 5 डिवाइड बाई 4। अब ये जो है 4 into 5 लिखा होगा। आप इमेजिन करो कि ये 4 into 5 लिखा होगा और ये डिवाइड का है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 9 है तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे वी वॉडमॉस के अकॉर्डिंग। तो 4 से इसको 4 काट दिया तो यहाँ कितना है अपना 5 प्लस, अब देखिए ये 9 बचा है, अब सबको जोड़ दो, 9 और 5 14 और 1 15, ये आपका आंसर आएगा सामने 15। ठीक है, और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि इसमें सारे क्वेश्चन आ जाए, ब्रैकेट वैकेट माइनस वगैरह। ठीक है, अच्छे से देखना है इसको, और मैं भी इसको अच्छे से कोशिश करता हूँ लिख देता हूँ, गलती ना हो। ये अपने आ गए मंझले चाचा, माइनस का 2 है, ओके 8 - 3, ये रेखा कोष्ठक लगाया, ये हमारा मंझला कोष्ठक। जैसा मैंने बताया ना, मुझसे नहीं बनता है मंझला कोष्ठक। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हो आप, 5 प्लस माइनस का 2, मैं इसको हटा दूं क्या? ये आपने तो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 1, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ आपको भी दिखेगा। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब कोशिश करोगे, एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा अपन सोल्व करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ना, 63 माइनस का 3 माइनस का 3, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, माइनस का 2 माइनस का 8, ये रेखा कोष्ठक, डिवाइड 3 5 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 2, फिर इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, -1। देख लो मैं क्वेश्चन एक बार कि यही है, यही है, एग्जैक्ट यही है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ट्राई करो आप, वीडियो को पॉज कर लेना। अपन करें सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें कि देख लो क्या क्या दे रखा है। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है तो अपने या तो ऐसा करो, इसको डिवाइड कर लो, क्या अंग्रेजों वाला रूल कि थोड़ा पार्शन ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लास्ट से शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? लास्ट से। देखो कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में एक और चीज़ मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ कि जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 5 + 3 के बाहर ब्रैकेट के ऐसा लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? 5 और 3 8 यह तो हो गया, लेकिन यहाँ पे इस संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब भी कोई सिंबल नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे? इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखना है। तो 5 और 3 8 और 8 × 3 24। ठीक है, तो वैसा वैसे यहाँ आप देखो, अब ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, इसको अगर बाहर लाऊं और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब क्या? मल्टीप्लाई। माइनस का 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करा तो प्लस का क्या आ जाएगा? 2, मैंने अभी बताया था। फिर प्लस 5, तो यहाँ से क्या आ गया अपना 5 और 2 7, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या? देखो ध्यान से देखना, यहाँ से सॉल्व करके अपन 7 लाए, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21। ये डिवाइड ऐसा कैसा छोड़ दो। अब ये वाला ब्रैकेट कर लो। ठीक है, इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल्व होगा? 8 और 3 के ऊपर क्या है? रेखा कोष्ठक। 8 में से 3 गया तो कितना? 5। लेकिन यहाँ बैठे हैं अपने ताऊ। कौन से ताऊ? माइनस वाले। ये माइनस वाले अंदर वाले ताऊ से कौन सा? 5 जो था। अब 5 के आगे कोई सिंबल नहीं था तो वो था प्लस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा? -5। अब -5 और ये -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन कब? देखो मैंने आपको बताया था कि किसी माइनस की संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी माइनस में -2 करेंगे तो 4 तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई और ये प्लस और एडिशन में ध्यान रखना है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई में 4 आएगा, लेकिन माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का ही 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5 निकला और ये क्या था? माइनस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो मैं हटा दूँ। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट में ही है, ऐसा आप डायरेक्ट डिवाइड मत कर देना। अब यहाँ देखो कि ये -3 है और इस दोनों के बीच में कोई सिंबल है क्या?
तो वो मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे 3 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ से अपन जो 7 लेके आए थे ये रहा अपना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 21 और यहाँ पे अपना 63 जो था इसे ही, और ये माइनस हो गया हमारा, तो 21 से 21 को डिवाइड करा तो कितना आया 1, 63 में से 1 गया तो कितना बचा अपना 62। तो ये आपका आंसर आया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा। आप सोचें कि आप एक ही दिन में मास्टर बन जाए, कौटिल्य बन जाए, नहीं बन पाएंगे। किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाओ, आपको महीने भर में भी मास्टर नहीं बना पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।